प्रियो, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में से आज हम थायटीरा कलीसिया के विषय में पढ़ेंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 18 से लेकर 29 आयत में हमें मिलता है। इस थायटीरा की कलीसिया को द करप्ट चर्च भी कहा गया है। बाइबल के विद्वानों का मानना है कि सबसे छोटी कलीसिया थी और इस सबसे छोटी कलीसिया को सबसे लंबा पत्र लिखा गया, क्योंकि इस कलीसिया को सबसे अधिक करेक्शन की या सबसे अधिक शब्दों की जरूरत थी कि वो कलीसिया सुधर नहीं पाए। पद 18 में हम प्रभु यीशु मसीह के उस स्वर्गीय रूप को देखते हैं, जहाँ पर उसके विषय में ये लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। प्रभु यीशु मसीह के पास ज्वलनशील आंखें, फ्लेमिंग आईज, जो कि एक भेदने वाली अंतर्दृष्टि को रिप्रेजेंट करती हैं। प्रभु यीशु मसीह की आंखें केवल एक बाहरी रूप को या स्वरूप को नहीं देखने वाली आंखें हैं, परंतु वो हमारे हृदयों को भेदने वाली और हमारे हृदय के राजों को, हमारे हृदय के सीक्रेट्स को जानने वाली आंखें हैं। उसकी आंखों के सन्मुख कुछ भी चीज़ छिपी नहीं है, कोई भेद छिपा नहीं है, और वो हमारे जीवन को अंदर बाहर जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसकी आंखें इस ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाली आंखें हैं। और उसके पैरों के विषय में लिखा है, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है। प्रियो, पीतल एक ठोस पदार्थ है और एक ठोस पदार्थ क्रश करता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का पैर एक ठोस पैर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पीतल का है, कि वो आने वाले समय में अपने हर एक शत्रुओं को क्रश करेगा अपने सॉलिड फीट से, और कोई भी शत्रु उसके सन्मुख खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो ठोस पीतल के पैरों के साथ उनको कुचलेगा और उनका सत्यानाश करेगा। पद 19 में हम पढ़ते हैं, मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास, तेरी सेवा और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू पहले से बढ़कर काम करने के लिए तत्पर है। प्रियो, यीशु मसीह इस कलीसिया की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे कार्यों को जानता हूँ। जो वो काम प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे थे, जो आत्मा के फल उनके जीवन से दिख रहे थे, जो आत्मा के वरदान उनके जीवन से दिख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनकी तारीफ करते हैं। उनके प्रेम के लिए, कि वो अपने सहभागी भाइयों और बहनों के साथ एक अच्छे प्रेम का व्यवहार रख रहे थे, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह उनकी तारीफ करते हैं। उनके विश्वास की, कि उनका विश्वास बढ़ता चला जाता। वे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे और वो सुनना उनके जीवन में विश्वास को उत्पन्न कर रहा था। वो उनकी सेवा को प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा करता है, कि वे सेवा कर रहे, मिनिस्ट्री कर रहे प्रभु यीशु मसीह के लिए, और लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। वो उसके धीरज के विषय में प्रशंसा करता है, कि वो धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। बहुत सारे सताव है, बहुत सारे रिजेक्शन है, उन सब को उठाते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे धीरज के साथ चल रहे हैं। और उससे बढ़कर अंत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। वो और अधिक बढ़कर ऐड करके काम करने की इच्छा रखते थे। प्रियो, इस कलीसिया से हम भी सीखते, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जो पहले काम कर रहे थे वो भी अभी कर रहे हैं, या उससे बढ़कर काम करने के लिए हमारे अंदर इच्छा है। यही एक ऐसी कलीसिया है जिसको उसके प्रेम के लिए प्रशंसा की गई, उसकी तारीफ की गई, कि ये इस कलीसिया में प्रेम को पाया गया। लेकिन इस कलीसिया को यदि हम ठीक से समझे तो इस कलीसिया में ठोस शिक्षा की कमी थी। इट वॉज अ चर्च विच वॉज फुल ऑफ लव बट विदाउट साउंड टीचिंग। प्रियो, हम नमक को जानते हैं। नमक, सोडियम क्लोराइड इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वो एक स्वाद देने वाला और खाने को सड़न से बचाने वाला पदार्थ है। लेकिन यदि हम सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन को अलग कर दें, तो सोडियम पानी में एक एक्सप्लोजन को क्रिएट करता है, एक विस्फोट को लाता है, और क्लोरीन एक गैस है जो कि पॉइजनस गैस है, जिसको सूंघने से आपकी मृत्यु हो सकती है। प्रियो, यदि हम सोडियम को लव समझें और क्लोरीन को टीचिंग से, शिक्षा से लेकर कंपेयर करें, तो खाली प्रेम एक अच्छे रिजल्ट को नहीं ला सकता और खाली शिक्षा एक अच्छे रिजल्ट को नहीं ला सकती। लेकिन लव और टीचिंग, प्रेम और शिक्षा को यदि हम जोड़ दें, यदि हम सोडियम और क्लोराइड को जोड़ दें, तो वो क्या बनाता है? नमक बनाता है। इसी प्रकार प्रेम और शिक्षा जब मिल जाते हैं तो वो एक स्वादमय जीवन को लेकर आते हैं, और वो एक ऐसा जीवन होता है जो दूसरों को सड़ाहट से बचाने वाला जीवन होता है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रेम और शिक्षा दोनों होनी चाहिए। यदि खाली एक चीज़ रहेगी तो वो डेंजरस है, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगी तो वो एक फ्रूटफुल और मीनिंगफुल लाइफ को लेकर आएगी। पद 20 में यूँ लिखा है, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तू उस
जेजबील को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़ाई हुई वस्तु खाना खिलाकर भरमाती है। प्रियो, जेजबील एक प्रोफेटेस थी और वो अपनी गलत शिक्षा के द्वारा लोगों को मिसलीड कर रही थी, उनको भरमा रही थी और उनको सहनशीलता सिखा रही थी। प्रियो, सहनशीलता बुरी नहीं है, लेकिन यदि आप ईविल के प्रति, बुराई के प्रति सहनशील हो जाएंगे तो वो डेंजरस हो जाएगा। वो सिखा रही थी कि फिट इन कल्चर, यानी जैसा चल रहा है उसमें फिट इन करो, उसके साथ चलो, जैसी दुनिया चल रही है वैसे भी हमें उन्हीं के साथ चलना है। ये डेंजरस है प्रियो। ये पाप को डिफाइन करने से फेल हो रही थी। यदि हम पाप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसकी परिभाषा को नहीं दे पाएंगे, तो कभी भी हम उसके विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे। और ये टॉलरेंस हमें कई बार पाप को डिफाइन करने से या पाप की परिभाषा देने से हमको रोकता है। उसके आगे सच के लिए खड़े होने से भी हमको रोकती है एक टॉलरेंस। यदि हम हर चीज़ के प्रति सहनशील होंगे तो जो सच्चाई जिसके प्रति हमें दृढ़ता से खड़ा होना है और उसका विरोध करना है, हम उसको करने से रोकेंगे। और यही टॉलरेंस कई बार हमें क्या कर देता है, हमें मिसलीड कर जाता है और हमें गलत दिशा में लेके चला जाता है। ये एक मैनिपुलेटिंग स्पिरिट है। जेजबील इज अ मैनिपुलेटिंग स्पिरिट। मैनिपुलेटिंग मीन्स कि किसी भी तरीके से चालाकी से अपना काम निकालना। ये एक कंट्रोलिंग स्पिरिट है, ये एक डोमिनेटिंग स्पिरिट है जो आपके ऊपर अधिकार रखेगी। ये इंडिपेंडेंट स्पिरिट है, वो कहेगी मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रख सकता, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा कोई बॉस नहीं। ये एक रिबेलियस स्पिरिट है जो ये कहेगी कि हमेशा दूसरों का विरोध करेगी। ये एक रिलीजियस स्पिरिट है जो भक्ति का रूप तो धरेगी लेकिन भक्ति से दूर रहेगी, धार्मिकता से दूर रहेगी। पद 21 में हम पढ़ते हैं, मैंने उसे मन फिराने के लिए अवसर दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कई बार हमें मन फिराने के लिए अवसर देता है, पर बहुत सारे लोग हैं जो मन फिराने के लिए जो अवसर मिलता है उससे वो फिरने के लिए अनविलिंग है, वो तैयार नहीं है कि वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जैसे ये जेजबील को प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे और वापस आए, ऐसे ही आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को समय दे रहा है कि वो अपने पापों से तौबा करके वापस उसके पास आए। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आने के लिए तैयार नहीं। पद 22 और 23 में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं उसे एक बड़े क्लेश में डालूंगा, उसके ऊपर अपने न्याय को लेकर आऊँगा और आई विल पे हर अकॉर्डिंग टू हर डीड्स, उसके कामों के अनुसार उसका बदला दूंगा। प्रियो, जब यीशु मसीह न्याय करने आएगा तब उसके पास कोई अनुग्रह या कोई दया नहीं होगी। वो बड़े क्लेश में उसके विरोध में रहने वाले लोगों को डालेगा और उनके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा, बदला देगा। प्रियो, पद 24 में यूँ लिखा है, तुम उस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कही जाती हैं। प्रियो, ये क्या है शैतान की गहरी बातें? नोस्टिज्म वॉज अ टीचिंग इन अर्ली चर्च। ये एक शिक्षा थी जो सिखाती थी कि आप किसी भी चीज़ को ट्राई करने के लिए फ्री हैं, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं। और यदि आप शैतान को हराना चाहते हैं तो आपको शैतान के स्फीयर में जाके उसको हराना पड़ेगा, यानी शैतानी बातों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उनमें अपने आप को डालना पड़ेगा, तभी आप शैतान को हराने पाओगे। यानी यदि आपको पाप को हराना है तो पहले आपको पाप का स्वाद चखना है। प्रियो, आप कभी भी शैतान को जान के शैतान को नहीं हरा सकते। आप शैतान को केवल यीशु मसीह को जानकर हरा सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम शैतान को ना जाने परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को जाने, क्योंकि हम यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा ही शैतान को हरा सकते हैं। और यीशु मसीह को जानने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का रहमा वर्ड चाहिए, उसका प्रकाशित वचन चाहिए जो हमारे जीवनों में एक नए बल को लेकर आए, नई सामर्थ को लेकर आए, जिससे हम शैतान को हरा सकें। हमें लोगोस नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज कभी भी हमें जीवन नहीं बना सकता, लेकिन रेमा वर्ड, रिवीलिंग वर्ड और जो सामर्थी लिविंग वर्ड है वही हमें एम्पावर करेगा कि हम शैतान को हरा सकें। पद 25 में लिखा है, इसलिए तुम उन बातों के प्रति दृढ़ता से बने रहो जिसको तुम आज तक थामे हुए आए हो। प्रियो, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रियो, यदि कोई स्थायी चीज़ है जो परमानेंट है, हमें उसको थामे रहना है। और बाइबल हमें सिखाती है कि फेथ, होप और लव ये तीनों स्थायी हैं और इन तीनों को हमें दृढ़ता से थामे रहना है ताकि हम उस विश्वास की दौड़ को
जीत सके और उसमें बने रहें, क्योंकि ये तीनों स्थायी हैं और ये हमें इटर्निटी तक लेकर चलेंगी। पद 26 और 28 में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को रिवॉर्ड देते हैं और उनको कहते हैं जो जय पाए मैं उनको उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। और सबसे पहला प्रतिफल वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन्हें अधिकार दूंगा कि वो जाति के ऊपर राज्य करें। ही विल गिव अथॉरिटी ओवर नेशंस, वो हमें कई राज्यों के ऊपर हमको अधिकार देगा। और वो कहता है कि लोहे का राजदंड दूंगा जिससे तू राज करे। राजदंड एक जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हम जज करेंगे लोगों को, क्योंकि राजदंड एक जजमेंट का ऑब्जेक्ट है और उस राजदंड को लेके हम लोगों के ऊपर दंड को प्रोक्लेम करेंगे, हम उनका न्याय करेंगे। प्रियो, गॉड विल गिव अस अथॉरिटी, सेकेंडली ही विल गिव अस द पावर टू जज। और तीसरी बात वो कहता है कि मैं उसे मॉर्निंग स्टार दूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रकाशित वाक्य 22:16 में कहता है कि यीशु मसीह ही वो मॉर्निंग स्टार है और जो जय पाएगा वो यीशु मसीह के साथ रहेगा और यीशु मसीह स्वयं उनके साथ रहेगा। और हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही यीशु मसीह द मॉर्निंग स्टार जो हमें मिलेगा। हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेगा। दैट इज़ आवर बिगेस्ट रिवॉर्ड। और जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रियो, ये वचन हमारे लिए इसलिए दिए गए कि हम जान सकें और अपने जीवन को मसीह की कलीसिया के अनुसार जी सके। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।